जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सहजन एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग कई प्रकार से होता है और क्योंकि इसके सभी भाग फल, फूल, पत्तियां, बीजों में अनेक पोषक तत्व होते हैं, इसलिए काफी इसकी मांग होने लगी है। तो दोस्तों, अगर इसकी खेती की जाए तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। खास बात है कि इसे बंजर जमीन में भी उगाया जा सकता है, वहीं किसी अन्य फसल के साथ भी इसकी खेती की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं सहजन की खेती की पूरी जानकारी, कैसे होती है इसकी खेती और कितना होता है इससे फायदा। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले हम सहजन के पौधे, उसके पोषक तत्वों और उपयोगों के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे इसकी किस्में कैसी हो, इसकी जलवायु, पौध कैसे तैयार करें, रोपण, खाद, उर्वरक, सिंचाई, कीट प्रबंधन, उपज और लाभ के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है कैसा होता है सहजन का पौधा। दोस्तों, सामान्यतः सहजन का पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आ जाते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। सहजन पौधा करीब 10 मीटर ऊंचाई तक हो सकता है। अब बात रही दोस्तों सहजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। तो सहजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी, विटामिन, कैल्शियम, लौह तत्व, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। सहजन में 300 से अधिक रोगों के रोकथाम के गुण भी हैं। इसमें 90 तरह के मल्टीविटामिन्स, 45 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण और 25 तरह के दर्द निवारक गुण और 17 तरह के एमिनो एसिड मिलते हैं। अब बात रही दोस्तों सहजन के उपयोग के बारे में। तो दोस्तों, सहजन के लगभग सभी अंग जो है खाए जाते हैं। इसकी पत्तियों और फली की सब्जी बनती है। कई जगहों पर इसके फूल को पकाकर खाया जाता है तथा इसका स्वाद कुंभी यानी कि मशरूम जैसा बताया जाता है। अनेक देशों में इसकी छाल, रस, पत्तियों, बीजों, तेल और फूलों से पारंपरिक दवाइयां बनाई जाती हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजन में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। सहजन औषधि गुणों में भरपूर होता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग औषधियों में भी किया जाता है। सहजन उपयोग जो है जल को स्वच्छ करने के लिए और हाथ की सफाई के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों जानते हैं सहजन की उन्नत किस्मों के बारे में। तो सहजन की उन्नत किस्मों में जो है कोयम्बटूर 2, रोहित 1, पीकेएम 1 और पीकेएम 2 अच्छी मानी जाती हैं। सहजन की खेती के लिए भूमि व जलवायु कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, जैसे कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। ये सूखी बलुई या चिकनी बलुई मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसका पौधा गर्म इलाकों में आसानी से फल फूल जाता है। इसको ज़्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती है। सर्द इलाकों में इसकी खेती बहुत कम की जाती है क्योंकि इसका पौधा अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कैसे तैयार करें सहजन की पौध। सहजन की 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 से लेकर 700 ग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त होती है और बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौध 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाता है और 1 महीने के तैयार पौध को पहले से तैयार किए गए गड्ढों में जून से लेकर सितंबर तक रोपण किया जा सकता है। पौधा लगभग जो है 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग को तोड़ देना चाहिए, जिससे बगल से शाखाओं को निकालने में आसानी होती है। अब बात रही दोस्तों सहजन के पौधे को रोपने का सही तरीका। सहजन के पौधे का रोपण गड्ढा बनाकर किया जाता है। खेत को अच्छी तरह से खरपतवार मुक्त करने के बाद 2.5 गुणे 2.5 मीटर की दूरी पर 45 गुणे 45 गुणे 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाया जाना चाहिए। गड्ढे के ऊपरी मिट्टी के साथ जो है 10 किलोग्राम सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। दोस्तों बता दें कि सहजन में बीज और शाखा के टुकड़ों दोनों प्रकार से ही प्रवर्धन होता है। अच्छी फलन और साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना जरूरी होता है। तो दोस्तों सहजन की खेती में खाद और उर्वरक की कितनी जरूरत होती है। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फास्फेट और 50 ग्राम पोटास प्रति गड्ढा की दर से डालना चाहिए। वहीं इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा दोबारा डालना चाहिए।
सहजन पर किए गए शोध से ये पाया गया है कि मात्र 15 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा तथा एजोस्पिरिलम और पीएसबी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के प्रयोग से जैविक सहजन की खेती की जा सकती है। तो दोस्तों, कब कब करें सहजन की सिंचाई? तो सहजन के अच्छे उत्पादन के लिए समय समय पर सिंचाई करना फायदेमंद रहता है। यदि गड्ढों में बीज से प्रवर्धन किया जाता है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर दोनों की अवस्था में फूल के झड़ने की समस्या होती है, इसलिए इसके पौधों की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई ही की जानी चाहिए। सहजन में रोग और कीट प्रबंधन। सहजन में मुख्य रूप से भुआ पिल्लू नामक कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पूरे पौधे की पत्तियों को खा जाता है तथा आसपास में भी फैल जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप डाइक्लोरोवास 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा सहजन में फल मक्खी का आक्रमण भी देखा गया है। इससे भी फसल को भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए आप डाइक्लोरोवास 0.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब बात रही दोस्तों फसल की कटाई और प्राप्त उपज के बारे में। तो जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई की जा सकती है। पौधे लगाने के करीब 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। एक बार लगने के बाद 4 से 5 वर्षों तक इसमें फलन लिया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना जरूरी होता है। 2 बार फल देने वाले सहजन की किस्मों की तुड़ाई सामान्यतः फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में होती है। प्रत्येक पौधे से लगभग 200 से लेकर 400 यानी कि 40 से 50 किलोग्राम सहजन साल भर में प्राप्त हो जाते हैं। सहजन के फल में रेशा आने से पहले ही तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इससे इसकी बाजार में मांग बनी रहती है और इससे लाभ भी ज्यादा मिलता है। बता दें कि पहले साल के बाद साल में 2 बार उत्पादन होता है और आमतौर पर एक पेड़ 10 साल तक अच्छा उत्पादन करता है। अब दोस्तों, बात रही सहजन की खेती से कितनी कमाई हो सकती है। यदि आप 1 एकड़ में करीब 1500 पौधे लगाते हैं और सहजन के पेड़ मोटे तौर पर 12 महीने में उत्पादन देते हैं। यदि पेड़ अच्छी तरह से बढ़े हैं तो 8 महीने में ही तैयार हो जाते हैं और कुल उत्पादन 3000 किलो तक प्राप्त हो जाता है। इस तरह से 7.5 लाख का उत्पादन हो सकता है। इस तरह आपको सहजन की खेती से लगभग 6 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। अब बात रही दोस्तों बाजार में सहजन का रेट। दोस्तों, सामान्यतः सहजन का फुटकर रेट आमतौर पर 40 से 50 के बीच रहता है और थोक में इसका 25 रुपए के करीब रहता है। तो दोस्तों, ये तो रही सहजन की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।